हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज देखेंगे कुछ हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि वाडा ने भारत के 2 परीक्षण प्रयोगशाला को कब तक के लिए निलंबित किया है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है कौन सा है। ये 6 महीने के लिए निलंबित किया है। आगे बात करते हैं इसका कारण क्या था। इसका कारण है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मानक को यह पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसे निलंबित किया गया है। यह एक बार और भी निलंबित हो चुका है। कब हुआ है? अगस्त 2019 को निलंबित किया गया था। वाडा ने रूस के खिलाड़ियों को भी बैन कर दिया है ओलंपिक के लिए, क्योंकि ये अपने सैंपल जो गलत भेज रहे थे। अब बात कर लेते हैं आगे वाडा की कि वाडा क्या है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्यूबेक, कनाडा में है। अध्यक्ष इसके कौन है? टी वोल्ट बैंका इसके अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को कौन सा ड्रोन सौंपा है। तो वह कौन सा ड्रोन है? वह है भारत नाम का ड्रोन है। इसको पूर्वी लद्दाख में एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के लिए स्थापित किया गया है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच तनातनी जारी है। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ का। डीआरडीओ का फुल नेम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसका मोटो क्या है? वलस मूलम विज्ञानम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस देश में पीला कछुआ देखा गया था। किस देश में पीला कछुआ देखा गया था? वह उड़ीसा में देखा गया था। आगे बात करते हैं। यह कछुआ उड़ीसा के बालासोर जिले में देखा गया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि यह जो कछुए की प्रजाति है वह है एल्बिनिज प्रजाति है। इससे भारत में भारतीय प्लेफ सेल कछुआ भी कहा जाता है। इससे सबसे पहले जो वहाँ के किसान है वासुदेव महापात्रा ने देखा था। ये एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि यह कछुआ जो है वह सर्वाहारी है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और वहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक वहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा का जो एक सबसे अच्छा वन्य जीव अभयारण्य है कौन है? वह सिमलीपाल है। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है। इसका अब नाम बदल कर दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा में चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र के स्वदेश निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति, इस स्थिति को क्रिटिकल कहा जाता है, में आ गई है। वह कौन सी है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब आगे देखते हैं काकरापारा के बारे में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितना है? 3 सामान्य परिचालन स्थिति क्रिटिकल में आ गया है। स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है। इसको स्वदेश में ही बनाया गया, मेक इन इंडिया के तहत। 700 MW का KP3 रिएक्टर मेक इन इंडिया का एक अच्छा उदाहरण है। प्लांट के परिचालन योग्य स्थिति में आने के बाद भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया जिनके पास न्यूक्लियर पावर तकनीकी है। क्यों? अब भारत के पास भी न्यूक्लियर पावर तकनीकी है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत से 80 किलोमीटर दूर तापी नदी किनारे स्थित है। पहले प्लांट की शुरुआत 1993 में तथा दूसरे प्लांट की शुरुआत 1995 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस देश ने अपने सैन्य सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस देश ने अपने सैन्य सैटेलाइट को लॉन्च किया है? वह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो स्पेस एक्स रॉकेट ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपकरण को लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया संचार उपकरण का स्वामित्व करने वाला 10वां देश बन गया है और इससे पहले 9 देश थे। यह उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया है। और स्पेस एक्स जो कंपनी है वो किसकी है? वो एलॉन मस्क की कंपनी है।
अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मून जेन इन। और मुद्रा कौन है? दक्षिण कोरियाई वॉन है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? वह है 39 पैरेलल लाइन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि करूर बैंक ने अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? रमेश बाबू को नियुक्त किया है। अब बात करते हैं करूर बैंक की। करूर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह PR शेषाद्री का स्थान ले गए, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे, जो अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? वह कौन सा देश है? वह है मालदीव। अब देखते हैं आगे कि भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 20 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 20 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर की शुरुआत की है। बात कर लेते हैं मालदीव की। मालदीव की राजधानी है माले। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। मुद्रा कौन सी चलती है? मालदीवी रुपया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि किसने मानव के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है? तो वह कौन है? ग्रेटा थनबर्ग ने पुरस्कार जीता है। अब आगे देखते हैं कि जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1 मिलियन यूरो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख यूरो की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडन पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानव संकट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। यह पुरस्कार को कैल्यूस्टे गुलेटबेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1976 में की गई थी। इस पुरस्कार वितरण समारोह पुर्तगाल में किया जाता है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टूनिज्म मीडिया ग्रुप TMG का लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? अर्णव चौधरी को दिया गया है। आगे देखते हैं कि एनिमेशन मास्टर समिट AMS 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनिज्म मीडिया ग्रुप TMG द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्णव चौधरी को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग के लिए दिया गया है। उन्हें अमूल्य योगदान दिया गया है। अर्णव का निधन 25 दिसंबर 2019 को हो गया था। इनका निधन कब हुआ है? 25 दिसंबर 2019 को हो गया था। उनकी एनिमेशन जो सबसे अच्छी है वो ऑस्कर के लिए भी नामित हुई थी। कौन है? अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 के किस पुरस्कार के विजेता मारिया बार्दिनेस और मेरिसाना कायट बने हैं? वे कौन सा पुरस्कार है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार है। बात करते हैं नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे ने घोषणा की थी कि ग्रीस के मैरियाना वर्दिनियोस और गिनी के डॉक्टर मेरिसाना कायट को 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार मिलेगा। सुश्री मारियाना वी वर्दिनियोस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं और कैंसर के साथ बच्चों का संघ ELPIDA फ्रेंड्स एसोसिएशन फाउंडेशन, ये दोनों फाउंडेशन बच्चों के कल्याण के लिए
समर्पित है। और ये डॉक्टर हैं हार्मफुल ट्रेडिशन प्रैक्टिस के अंतर अफ्रीकी समिति IAS के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर काइट अफ्रीका में महिला जन्म विकृति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। सदस्य देश कितने हैं? 198। आधिकारिक भाषा 6 है। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? अरुण कुमार को नामित किया गया है। रेल सुरक्षा बल RPF के निदेशक अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। विश्व भर में रेल सुरक्षा बलों के इस सामूहिक प्लेटफॉर्म UIC की महासभा में श्री कुमार को जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक 2 वर्षों के लिए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की, जो मैंने आपको दिया था। देख, क्वेश्चन था कि संकल्प योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? संकल्प योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। यह योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए है। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि भारत के पहले EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये आपको बताना है, इस पर आप रिसर्च करें और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यहाँ तक कि अपने एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही सकते हैं। तो थैंक यू।